अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो है कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम। ये हमारे पास एक डिज़ीज़ जिसमें क्या है कि ये इसमें जेनिटल मोस्टली मेल के अंदर है तो पीनस वगैरह के ऊपर वॉट्स बन जाते हैं, जेनिटल वॉट्स हैं इस डिज़ीज़ के अंदर हमारे पास। कॉज हमारे पास इस डिज़ीज़ का क्या है कॉन्डिलोमा एक्यूमुलेटम का, मोस्टली जो हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो, और इसके भी हमारे पास जो ग्रेड है वो 6 या फिर 11 वो हमारे पास करवा रहे थे। इसके दो डिफरेंट तरह के ग्रेड्स होते हैं। कुछ हम लोग जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी करवा रहे होते हैं मेल के अंदर, मेल के जेनिटल्स के ऊपर, पिनाइल वगैरह के ऊपर। कुछ हम वहाँ पर इसके ग्रेड्स देखते हैं वो करवाते हैं, और कुछ जो है वो हमारे पास इसके बिनाइन कंडीशन सब कहते हैं कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम वही करवा रहे होते हैं। वो हमारे पास कौन सी है इसकी ग्रेड 6 और 11 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हमारे पास क्या आएंगे, डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या आते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं केलियोसिटिक चेंजेस आती हैं, केलियोसिटिक चेंजेस। अब ये हमारे पास चेंजेस हैं क्या, इन चेंजेस में नॉर्मली हमारे पास माइक्रोस्कोपिक चेंजेस या फिर इसके जो हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं। इसमें हमारे पास होता है कि एक तो हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इर्रेगुलर होगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर। दूसरा हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो भी इनलार्ज होगा, उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा हुआ होगा। और दूसरा हमारे पास इसमें क्या होती है कि जो क्लियर जोन होगा अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि साइटोप्लाज्म की वैक्यूलाइजेशन हो चुकी है। ट्रीटमेंट इसमें हम मोस्टली क्या करवा रहे होते हैं, या तो हम सर्जिकल एक्सीजन करवाते हैं, उसकी सर्जिकल एक्सीजन हो जाएगी, या फिर हम लोग जो वेरियस केमिकल्स के थ्रू जो हम उसको रिमूव करवा रहे होते हैं, केमिकल रिमूवल हो जाएगा। ये है हमारे पास टोटल डिजीज़ के कॉज क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मेनली जेनिटल वॉट्स बन जाते हैं, स्पेशली अगर मेल्स है तो उसके पेनाइल रीजन के ऊपर जेनिटल वॉट्स बन जाएंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट हम जहाँ सर्जिकल एक्सीजन करवा रहे हैं या फिर उसको केमिकली रिमूव करवा रहे हैं। और इसमें डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या है कि वहाँ पे केलियोसिटिक चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इरेगुलर होगी, न्यूक्लियस भी लार्ज हुआ होगा साइज़ के अंदर, और एक क्लियर जोन होगा अराउंड द न्यूक्लियस क्योंकि साइटोप्लाज्म की वैक्यूलाइजेशन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आ गई थी मलिग्नेंट कंडीशन। अगर ये भी हम पीनस की डिजीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे पास आती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। मोस्टली हमारे पास जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये क्या है कि मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो चुकी होती है हमारे पास स्क्वेमस जो सेल्स हैं उनकी। ये हमारे पास कार्सिनोमा मोस्टली अकर कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो लोकेशन के हिसाब से तो ये होता है मोस्टली हमारे पास जो ग्लैंड और शेफ्ट जो है पीनस का वहाँ पे। उसके अलावा इसके काजेस क्या हैं, डिफरेंट काज हो सकते हैं। एक तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, लेकिन उसकी जो ग्रेड है वो 16 या फिर जो 18 है वो। उसके अलावा भी हमारे पास कॉज हो सकती है सर्कमसेक्शन, अगर पेशेंट के अंदर जो है वो ये नहीं हुई। मोस्टली हमारे पास जो फॉर स्किन होगी वो कॉज करवाती है कि वहाँ से इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन स्टार्ट हो, और वो इन्फ्लेमेशन इरिटेशन देन अल्टीमेटली इतनी बढ़ जाती है कि वो लीड कर देती है वहाँ पे कि स्क्वेमस सेल जो हैं उनके मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाए, कि उनमें कोई इशू आ जाए। और अगर सर्कमसेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास फॉर स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। तो सर्कमसेक्शन हमारे पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवाने का। अब इसकी वेरियस इन साइटो लेजन्स हैं कि अभी कार्सिनोमा डेवलप नहीं हुआ है, कोई प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस जो है वो कौन सी हैं, किन किन प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में जो है ये कैंसर हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। एक हमारे पास आती है बॉयन्स डिजीज़। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो पीनस का जो शेफ्ट है, पीनस शेफ्ट, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो है ये होती है। मोस्टली इसमें क्या होता है कि उस पीनस के शेफ्ट के अंदर हमारे पास कार्सिनोमा प्रेजेंट करेगा, या फिर हमारे पास जो है स्क्रोटम के ऊपर भी। और कैसे प्रेजेंट करेगा कि हमारे पास जो है वहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया हुआ होगा। ल्यूकोप्लेकिया हमारे पास क्या होता है, एक वाइटिश पैची लेयंस होंगे हमारे पास, वाइट कलर का पैची इन्फ्लेमेशन या वाइट कलर का पैची लेयंस हमारे पास वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे, पीनस के ग्लैंड या शेफ्ट के ऊपर, ग्लैंड नहीं, पीनस के शेफ्ट या फिर स्क्रोटम के ऊपर। दूसरा हमारे पास होता है एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्रोइड। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पीनस का जो ग्लैंड है यहाँ पे हमारे पास दोनों अपने लोकेशंस याद रखें, बॉन्स डिजीज़ के अंदर शेफ्ट था, यहाँ फिर स्क्रोटम था, और ये जो एरिथ्रोप्लेजिया उसके अंदर हमारे पास जो है पीनस का ग्लैंड है, वहाँ पर हमारे पास जो रेडिश कलर की लेयंस प्रेजेंट होंगी। इसलिए हम लोग जो है एरिथ्रोप्लेजिया कह रहे हैं क्योंकि रेडिश कलर की हमारे पास जो वहाँ पे लेयंस प्रेजेंट है। ये दो हमारे पास जो है वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं। और कार्सिनोमा हमारे पास हो किसकी वजह से रहा है, एक तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, या फिर अगर हमारे पास लैक ऑफ सर्कमसेक्शन हो जाए वो। और इसके अंदर मोस्टली हमारे पास जो है मैलिग्नेंट कंडीशन है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करवा सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास का प्लान क्या हो सकता है कि हमने जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी को सर्जिकल हमने रिमूवल करवाना है, वो हमने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन उस हिसाब से दे देना है।